अहद चीमा साहब का मामला शुरू हो गया, लेकिन अब सवाल सारों के जहनों में यही है कि अगर अहद चीमा साहब से मामला शुरू हुआ है, वो शहबाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब इस हवाले से कि उन्होंने बहुत से अहम प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब की मर्जी और हुक्म पर ही शुरू किए। लेकिन बहुत से लोग या सियासी मुखालफिन ये कह रहे हैं इसके ताने बाने शहबाज शरीफ साहब से जुड़ते हैं। लेकिन मतलब साहब, मैं आपसे यहाँ से बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आपने आज एक इसको लिंक किया, आपने कहा कि अगर ये मामला यहाँ से शुरू हुआ है तो ये मामला शहबाज शरीफ साहब के लिए भी परेशानी हो सकती है या गिरफ्तारी की नौबत आ सकती है। आपके जहन में ये क्यों है? ये कैसे लीड कर सकता है? इसमें तो अभी तक वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं आ रहा, सिवाय ये कि इमरान खान साहब कह रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जब जिस तरह सिंध में जब ऑपरेशंस हो रहे थे और सिंध में इस तरह की कार्रवाई हो रही थी, तो एक मीटिंग मुझे अच्छी तरह याद है। और ये उसी मीटिंग में एक साहब मौजूद थे जो उनके बकौल उस मीटिंग में जनरल राहील शरीफ शरीक थे, उस मीटिंग में आसिफ अली जरदारी साहब शरीक थे, उस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब शरीक थे, चौधरी निसार साहब शरीक थे। जनरल राहील ने सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बहुत सी बातें की, उस पर जरदारी साहब के चेहरे पे तासुरात आए उस कंसर्न के। उसके बाद जनरल बिलाल ने उस पर एक प्रेजेंटेशन दी, फिर जनरल रिजवान ने एक बात की। उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म हुई और वो एक तरह से जरदारी साहब ये फील करने लगे कि ये शायद एक तरह से सिंध गवर्नमेंट के ऊपर एक चार्जशीट है। जब वो मीटिंग से बाहर आए तो उन्होंने जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब का हाथ पकड़ा और नवाज शरीफ साहब से ये कहा उन ज़राए के मुताबिक कि जो काम हमारे साथ हो रहा है वो कल आपके साथ भी होगा, ये याद रखिएगा। और आपको इसलिए आपको लगता है कि देखिए यकायक एकदम सिंध में, ये पंजाब में एकदम ये एक्टिविटी जो बढ़ी है, ये काम आज से 6 महीने पहले भी हो सकता था, साल भर पहले भी हो सकता था। चीज़ें जिस तरह मुझे नहीं पता कि लेकिन सिंध में हमने मतलब सिंध के अंदर कम से कम ब्यूरोक्रेसी ने भी इतना मतलब साहब रिजेंट नहीं किया, कोई इतनी वो इकट्ठी नहीं हुई, अफसरान भी पकड़े गए, कभी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, कभी कहाँ छापे पड़े, रेंजर्स के पड़े। लेकिन मुनीब, इसमें देखिए इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि ये ठीक है कि एक रिएक्शन हुआ, मजीद साहब का मामला आया तो कहा गया जरदारी साहब उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बड़ी तेजी से ब्यूरोक्रेसी के अंदर जा रहा है कि यार कम वॉट में चाहे ट्रांसफर हो जाए चाहे सस्पेंड हो जाए, वर्बल ऑर्डर्स नहीं फॉलो करने। अच्छा, मैं मलिक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। क्या बहसियत तर्जुमान पंजाब हुकूमत, आपके बहुत से सियासी दोस्त भी हैं, आपके साथ भी लोग हैं, चीफ मिनिस्टर साहब खुद हैं, क्या ये वाकई फील करते हैं कि ही इज द टारगेट, शहबाज शरीफ साहब को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि आप तो यही कहेंगे, लेकिन क्या ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हदफ है? देखिए मुनीब साहब, मैं एक बात की वजाहत जरूरी समझता हूं कि ये जो एक परसेप्शन होती है ना, वो किसी रीजनिंग पे बिल्ड होती है। शहबाज शरीफ साहब की अगर परसेप्शन है कि ही इज़ अ क्लीन मैन और उनके साथ एक ट्रांसपेरेंसी जुड़ी हुई है, गुड गवर्नेंस जुड़ी हुई है, मुखालफिन तो जैसा दिल करे उनका कहते रहें, यह एक डिलीवरेंस की भी रवाज है। और मैं आपको ये बताऊं कि अहद क्या या कोई भी सिविल सर्वेंट या चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह की कोई बात करने का, ट्रस्ट में कभी किसी के ख्वाब ख्याल में नहीं आ सकता। जस्ट लीव इट साइड। दिस इज द टाइप ऑफ मैन। मैं ये नहीं कि मेरे वो लीडर है और मैं उनकी को मदसराई करने लगा हूं। This is the type of शहबाज शरीफ साहब is a no nonsense man, that's understood। ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं let me say मुनीब, let me say what I'm saying। देखिए, मैं कह ये रहा हूं कि ये अगर कोई सोचे कि ये इसका कोई ताना बाना शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलेगा और किसी ने ये ख्याल करना है, तो नोइंग शहबाज शरीफ साहब, हमें इस बात का पूरा यकीन है कि ये किसी सूरत तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जैसे भी मजहर साहब ने कहा कि ये बड़ी पॉलिटिकल विजडम की बात थी जो जरदारी साहब ने की, ठीक है, कि इस एनवायरनमेंट में जब ये चीज़ें इस तरह से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खिलाफ चार्जशीट हो रही हो, तो पॉलिटिकल क्लास को भी ये सोचना चाहिए कि अपनी टर्फ को ऐसे मत किसी को ऑक्यूपाई करने दें। ऐसे ड्रैकोनियन लॉज जो इतने अनब्रिडल्ड हैं और जिनकी कोई रुकावट नहीं है, एक शख्स के अंदर आपने अदालत, पूरी रियासत, पूरी गवाही, शहादत, प्ली बारगेन, कम व्हाट मे, इज दिस अ लॉ? और अगर ये है तो फिर ये प्रैक्टिस हो रहा है और तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने इसको एज अ टूल I have to intervene here, sir। 1999 से लेकर सर 2018 आ गया है। It's almost about like good 20 years। आपने कानून नहीं बदला। You had the authority, you had the parliament, you could have changed it, but नहीं हुआ ना सर। वो इस्तेमाल पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। मैं मुनीब साहब, for a person like me, I have no skeleton in my cupboard। I can easily say कि बदलें जी इसको, ये क्या मजाक है। लेकिन होता यह है कि एक प्रेशर है जी, देखे ये मुतसिब की बात है और ये कानून के मुतल्लिक है
और आप एहतसाब की बात को रोकने हैं। बाबा ये एहतसाब का कानून जो किसी मुतसिब को ऐसे लामहदूद इख्तियारात दे दे जो आपके फंडामेंटल राइट्स को यूजर्व कर जाए, तो ये कैसा एहतसाब होगा? ये एहतसाब के नाम पर वही होगा फेयर ट्रायल का हक तो पार्टी के साथ हुआ। ये सोचना चाहिए था ना 97 में। एक्चुअली मसला ये है जब हमारे साथ सब नहीं, गलत हुआ जी, हम जब कुछ हो जाता है ना फिर हम सोचते हैं। राय साहब, आई हैव टू कंक्लूड इट हियर। मैं आपके लास्ट कमेंट, आपने भी एक बात कही कि वो स्टार ब्यूरोक्रेट ही कुड बी अ स्टार विटनेस, ये आप क्या इशारा दे रहे हैं? थोड़ा सब्सटैंशिएट करेंगे बात को, इसको कैसे आप बयान फरमा रहे हैं? देखिए, इशारा नहीं, जो नैब जब के पास जब कोई शख्स अरेस्ट होता है तो उसके पास 3 रास्ते होते हैं। यहाँ तो वो ये कहता है कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैं ये केस अपना फाइट करूंगा, मैं जमानत की दरख्वास्त हाई कोर्ट में लगा रहा हूँ और आप मेरे खिलाफ अगर रेफरेंस बनता है तो बनाइए। दूसरी उसके पास ये ऑप्शन होती है कि अगर वो समझता है नहीं मेरे खिलाफ काफ़ी मवाद इकट्ठा हो गया है, तो वो उसमें नैब में एक सेक्शन है जिसके तहत आप अप्रूवर बन सकते हैं। आप उनसे कहते हैं कि आप मुझे पार्डन दे दीजिए, मैं आपको ये तमाम सीक्वल बताता हूं कि ये कहां से शुरू हुआ, ये पैसा कहां जाता था, कितना मेरे पास आया और असल बेनिफिशियरी कौन था। ये भी नैब के अंदर कवानीन में मौजूद है। और थर्ड ऑप्शन ये होती है कि वो कहता है कि आप मेरी लाइबिलिटी बता दें, मैं प्ली बारगेन कर लेता हूं और मैं जा रहा हूं, आप जाने, आपका केस जाने। अब इसमें यह होगा कि ये जो बात हो रही है कि इस केस में मुनीब आपको याद होगा कि जो सीएम पंजाब है इन्हें भी कॉल किया गया था जी इसी केस में, आशियाना में। ये वहां पे नैब में पेश हुए थे। उसके बाद फवाद भी इसमें पेश हुए थे। अब इस केस के जो मुझे नजर आ रहा है 2 सेक्शन है। एक तो ये है कि आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि जो कोई कंपनी क्वालिफाई नहीं करती थी, लेकिन उससे पहले एक कंपनी जिसने लोएस्ट बिड दी थी उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किया गया था जो पहले दिया गया था। तो उस कैंसिलेशन की हद तक, और ये जो पहला केस था ये पंजाब लैंड डेवलपमेंट एक कंपनी थी जिसमें मेरे ख्याल में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसके सिर्फ उनका इख्तियार होता है कि वो इस पे कोई भी इंप्लीमेंटेशन करे। इसमें एग्जीक्यूटिव जो सी है डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकती। तो अगर कोई ऐसे शवाहिद आ गए कि उनकी डायरेक्ट इंटरवेंशन है तो ये किसी भी तरफ जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो जहां तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन की बात है उसके हवाले से तो जो हमारी अपने जिस अगर हम इसको करें तो यही नजर आता है कि वो तो खैर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के पास भी मामला गया और उन्होंने फिर ये बाकायदा तौर पर बताया कि कॉन्ट्रैक्ट उस पर गलत अवार्ड हुआ था। लेकिन जो हाथ चीमा साहब का मामला है, यकीनी तौर पर जब तक हकायक एक्चुअल सामने नहीं आएंगे, ट्रायल नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि क्या वो एक्विट होंगे या उनके खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद है। ये इस मामले के ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी होगी और आने वाले वक्त के अंदर भी होती रहेगी।